पेंटोगटाटन सिनावात्रा थाईलैंड की 37 वर्षीय प्रधानमंत्री एक लीक फोन कॉल के कारण विवाद में। इस कॉल में उन्होंने कंबोडिया के नेता हुसन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया और थाई सेना के एक कमांडर की आलोचना जो सीमा विवाद पर चर्चा के दौरान रिकॉर्ड की गई। यह कॉल लीक होने के बाद जनता और राजनीतिक विरोधियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम खिलाफ माना, जिसके परिणाम स्वरूप अदालत ने उन्हें निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया, विशेष रूप से एक्स पहले ट्विटर था पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने सिनावात्रा को पनौती कहा, जिसका अर्थ है कि उसकी वजह से सरकार को नुकसान हुआ। बटाधारा शब्द का उपयोग सरकार के अंदर और बाहर हुए विभाजन को दर्शाने के लिए किया गया, जैसे गठबंधन सरकार का टूटना, राजनीतिक परिणाम। इस निबंध के बाद सिनावात्रा की गठबंधन सरकार को झटका लगा और भूम जेथई पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ। राम राम दोस्तों, मैं हूँ, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस विषय पर खुलकर चर्चा करेंगे कि जो थाईलैंड की राजनीति में इन दिनों हलचल और बड़ा बदलाव देखने को मिला। थाईलैंड की राजनीति के हाल के दिनों में एक बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, जब देश की प्रधानमंत्री पेंटोगटाटन सिनावात्रा को एक लीक फोन कॉल के कारण संवैधानिक अदालत द्वारा निलंबित कर दिया गया। यह घटना न केवल थाईलैंड की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर रही है, बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रही है। इस विस्तृत संक्षिप्त नोट में हम इस घटना की पृष्ठभूमि, विवाद और इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इस घटना का विवरण जो हमारी पृष्ठभूमि है, 1 जुलाई 2025 को थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने 7-2 के बहुमत से प्रधानमंत्री पेंटोगटाटन सिनावात्रा को निलंबित कर दिया। यह निर्णय एक लीक फोन कॉल के आधार पर लिया गया, जो 15 जून 2025 को कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान सीनेट अध्यक्ष हुन सेन के साथ हुई। इस काल में सिनावात्रा ने हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया। थाई सेना के एक वरिष्ठ कमांडर की आलोचना भी की। इस कॉल का उद्देश्य थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे सीमा विवाद को कम करना था, जो 28 मई 2025 को एक सशस्त्र झड़प में और गहराता गया, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया। काल को हुन सेन ने रिकॉर्ड किया और 80 राजनेताओं के साथ साझा किया। इसके बाद यह सार्वजनिक रूप से लीक हो गई। मुख्य विवाद का केंद्र अंकल शब्द था और सेना की आलोचना काल में सिनावात्रा के द्वारा अंकल कहने और थाई सैन्य कमांडर को विरोधी और कूल दिखाने की कोशिश करने वाला कहने को थाई राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ माना है। कुछ का मानना है कि यह कंबोडिया जैसे दुश्मन देश के सामने झुकने का संकेत था, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत संबंधों और परिवारों की पुरानी दोस्ती, सिनावात्रा परिवार और हुन सेन के बीच का हिस्सा मानते हैं। इस काल को नैतिकता के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ माना गया और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक आयोग NACC को जांच सौंप दी गई। यदि वे दोषी पाई जाती है तो उन्हें स्थायी रूप से पद से हटाया जा सकता है या राजनीतिक से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इसी तरह सोशल मीडिया एक्स पर पनौती और बंटाधारा। इस घटना के बाद सोशल मीडिया, विशेष रूप से एक्स पर पनौती और बंटाधारा जैसे शब्द काफी वायरल हो रहे हैं। पनौती का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो अशुभ या अनिष्टकारी माना जाता है, और इसका उपयोग सिनावात्रा के इस विवाद में फंसने और उनकी सरकार के लिए संकट पैदा करने के लिए किया गया। उदाहरण के लिए कुछ उपयोगकर्ताओं ने लिखा, पनौती स्ट्राइक अगेन,
जिससे तात्पर्य था कि उनकी वजह से सरकार को नुकसान हुआ है। बंटाधारा शब्द का उपयोग बहुत कम हुआ है, लेकिन इसका अर्थ विभाजन या टूटना हो सकता है, जो सिनावात्रा की सरकार के अंदर और बाहर हुए विभाजन को दर्शाता है, जैसे गठबंधन सरकार का टूटना और मंत्रिमंडल में फेरबदल को बंटाधारा के रूप में देखा जा रहा है। जैसे गठबंधन सरकार का टूटना और मंत्रिमंडल में फेरबदल को बंटाधार के रूप में देखा जा रहा है। जनता और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लीग कॉल के बाद बैंकॉक में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और सिनावात्रा के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रवादी समूहों ने इसे थाईलैंड की संप्रभुता पर हमला बताया। सिनावात्रा की मंजूरी दर में भी भारी गिरावट आई है। मार्च 2025 में यह 30.9% थी, जो पिछले सप्ताह 9.2% तक गिर गई है। राजनीतिक स्तर पर सिनावात्रा की गठबंधन सरकार को झटका लगा है, जब भूमजेथई पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हुआ है, जिससे पूर्व उप प्रधानमंत्री अनुतिन चाराविकुल को हटा दिया गया है और फूंगथम वेचायाचाई को गृह मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्री का पद खाली छोड़ दिया गया है, जिस पर डिप्टी मंत्री कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। सिनावात्रा का पक्ष और सफाई। सिनावात्रा ने माफी मांगते हुए कहा कि उनकी मंशा शांति बनाए रखने और देश की रक्षा करने की थी। उन्होंने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि काल से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया गया है। उनकी पार्टी फ्यू थाई ने कोर्ट के फैसले को राजनीतिक साजिश और लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। यह दावा करते हुए कहा है कि यह मामला सिनावात्रा के अपदस्थ करने के लिए तैयार किया गया। सिनावात्रा ने अदालत की प्रक्रिया को स्वीकार किया है और कहा है कि वे काम में किसी तरह की बाधा नहीं चाहती। वे अभी भी मंत्री के रूप में कार्य कर सकती है और कैबिनेट बैठकों में भी भाग ले सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनके कर्तव्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत मंत्री का पद भी संभाला था और थाई संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। सिनावात्रा थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री और सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, जिनकी आयु 37 वर्ष है। वो थाकसिन सिनावात्रा की बेटी है, जो सभ्य 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रहे थे और 2006 में तख्ता पलट के जरिए हटाए गए थे। उनकी बहन यिंगलक सिनावात्रा भी 2011 से 2014 तक प्रधानमंत्री रही, जिन्हें भी सत्ता से हटाया गया था। इसी तरह सिनावात्रा परिवार थाई राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली रहा है और यह घटना परिवार की राजनीति विरासत पर सवाल उठा रही है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्तेत्रा थाविसिन को भी संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन के लिए हटाया था, जब उन्हें एक अपराधी को मंत्री बनाया था। यह पैटर्न थाईलैंड की राजनीति में अदालतों की भूमिका को दर्शाता है, कि जिसे कुछ लोग लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विश्वों में भी इस घटना का प्रभाव काफी देखने को मिला है। यह घटना थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और बिगाड़ सकती है। हुन सेन का कॉल रिकॉर्ड करना और उसे साझा करना कुछ लोगों को धोखा लग रहा है, जिसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी है, जिसमें BBC, CNN, अल
जरीरा और रॉयटर्स जैसे समाचार माध्यमों ने रिपोर्ट की है। यह थाईलैंड की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है, जो दशकों से सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक षड्यंत्रों से जूझ रहा है। मुख्य तथ्य और आंकड़े निम्न तालिका को इस घटना के मुख्य तथ्यों और संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रेणी: यह घटना 1 जुलाई 2025 को घटी और सिनावात्रा को निलंबित कर दिया गया। जो फोन कॉल की तिथि थी, जिस दिन फोन पर बात की गई, वह 15 जून 2025 का दिन था। प्रधानमंत्री पेंटो गाटाटन सिनावात्रा, जो 37 वर्षीय दूसरी महिला पीएम थी, का थकासीन की बेटी लीक कॉल का विवाद शुरू होता है और हुन सेन को अंकल शब्द का कहना, थाई सेना की आलोचना करना इसका मुख्य कारण था। फिर इसके बाद यह विवाद बढ़ता है, चर्चाओं में आता है और अदालत में मामला चला जाता है और इसका निर्णय होता है वहां बहुमत से, जो 7-2 के बहुमत से इस सरकार को गिरा दिया जाता है। फिर NACC की जांच बिठाई जाती है और 15 दिनों का समय दिया जाता है सिनावात्रा को कि आप इस समय में अपना पक्ष रखें। और जनता की मंजूरी दर मार्च 2025 को 30.9% थी, जो अब जुलाई 2025 में 9.2% तक गिर गई है। राजनीतिक परिणाम भी काफी इस मामले में ये कॉल सामने आने के बाद देखने को मिले हैं। वहां की गठबंधन की सरकार इनकी, जिसमें दूसरी मुख्य पार्टी भूमजे थाई पार्टी का जो समर्थन था, उस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर मंत्रिमंडल में भी बहुत तरह के बदलाव करने पड़े। अब जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। सिनावात्रा का निलंबन एक फोन कॉल के लीक से शुरू हुआ था, लेकिन इसके पीछे की कहानी थाईलैंड की जटिल राजनीति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर पनौती, बंटाधार जैसे शब्द इस घटना की जनता की धारणा को उजागर भी कर रहे हैं, जो उनकी सरकार के लिए संकट को और गहरा कर सकते हैं। जांच के परिणाम इस मामले में भविष्य को तय करेंगे, लेकिन फिलहाल यह थाईलैंड के लिए एक अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल है, जो मध्यावधि चुनाव या नई सरकार के गठन की संभावना को बढ़ा रही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।